चित्रकूट समाचार में आपका स्वागत है। और इस समय हम उस हिस्से में बैठे हैं चित्रकूट के जो यमुना के किनारे है, यानी कि मऊ का पूरा पताई गांव। इस गांव से एक लाडला राज्य मंत्री के पद पर है और गौ सेवा आयोग का सदस्य है। कृष्ण कुमार सिंह भोले सिंह के नाम से जाने जाते हैं। चित्रकूट जनपद के मजबूत हस्ताक्षर हैं और काफिला जब चलता है तो लोगों की उम्मीद रहती है कि भोले सिंह आए हैं तो अब गौ सेवा से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको नहीं लगता बहुत कुछ नहीं सही कर पा रहे आप लोग, या आपकी जो कार्यशैली है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है उस देख करके अधिकारियों की जो स्थिति है उससे? नहीं अनुज जी, ऐसी बात नहीं। हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। परम पूजनीय श्री महंत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज आजादी के बाद गौवंश के संरक्षण और संवर्धन में उन्होंने जितना कार्य किया है आज तक हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। मैं उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप का प्रश्न से हल्का से ये झलकता है कि यदि कहीं चित्रकूट की सड़कों पर गौवंश दिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बेसहारा गौवंश हमारे चित्रकूट की सड़कों पे दिखते हैं। वो जो गौपालक हैं मेरे, वो अपने दुधारू गौवंश को दुह कर दूध निकाल कर और उनको छोड़ देते हैं। उनकी संख्या अत्यधिक है। मैं आपकी ये चैनल के माध्यम से ये जरूर बताना चाहूँगा कि चित्रकूट में 38 से मतलब 38 और 39 हजार के लमसम बेसहारा गौवंश हैं, जिसमें हम 31 हजार तक गौवंश को अपनी गौशालाओं में संरक्षित करके उनका भरण पोषण कर रहे हैं। हम 31 हजार तक संरक्षित किए, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन 8 हजार जो सड़कों पर दिख रहे हैं उसकी चर्चा समस्त पत्रकार, समाज सेवी, कुछ किसान बंधु वो करते हैं। लेकिन ये भी देखिए कितने कम समय में इतनी गौशालाओं का बृहद रूप से निर्माण। आप ये समझिए कि 75 जिलों में सबसे ज्यादा बुंदेलखंड के 7 जिलों में कान्हा गौशाला जो हमारी 1.5 करोड़ की हैं, आपके चित्रकूट में 2-2, 3-3 कान्हा गौशाला बन रही हैं। हर तहसील स्तर से, ग्राम स्तर से, मतलब हर जगह गौशालाओं का एक जाल सा परम पूजनीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने बुन के रख दिया है। ये एक पवित्र कार्य है। जब तक हमारा पवित्र किसान, देवतुल्य किसान, जब तक हमारे पवित्र समाज सेवी, देवतुल्य समाज सेवी इस कार्य में अपनी सहभागिता नहीं इंक्लूड करेंगे, तब तक कोई भी कार्य हो, गौवंश का संरक्षण संवर्धन ही नहीं, कोई भी कार्य पूर्ण रूप से 100% नहीं दिया जा सकता। हाँ, आपके प्रश्न से जहां तक थोड़ी बहुत शिथिलता की बात आई है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि निचले स्तर पर अफसरों में, जनपद चित्रकूट में कहीं ना कहीं उदासीनता है गौवंश के संरक्षण संवर्धन को लेके। लेकिन मेरे जिले के चाहे जिलाधिकारी हों या पुलिस अधीक्षक हों, पुलिस अधीक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। गौ तस्करी पूर्ण रूप से शून्य है। जनपद में आप जिले के बड़े पत्रकार हैं अनुज जी, जनपद में गौ तस्करी पूर्ण रूप से शून्य है। आप ये भी देखते हैं कि महीने में एक बार किसी न किसी गौशाला में हमारे जिलाधिकारी श्रीमान शेषमणि पांडे जी आपको दिखेंगे जरूर। वो स्वयं जाके मौके पर गौवंश के संरक्षण संवर्धन की सुविधाओं का निगरानी करने जाते हैं। वहाँ पर छोटे स्तर पर अफसरों में लापरवाही है, वो घोर लापरवाही है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक प्रश्न इसमें ऐड करूंगा, थोड़ा सा चिंताजनक प्रश्न है। लोगों का कहना ये है सीधे तौर पर कि अगर बाहर गौवंश घूम रहा है तो आपके इतने बड़े जो आपने पूरा बताया कि आभा मंडल है गायों को पालन करने का, उनको संवर्धन करने का, तो अंदर है कौन आखिर? जब इतनी बड़ी संख्या में बाहर हैं, मृतावस्था में है, घूम रही हैं, तो अंदर है कौन आखिर? नहीं, अंदर हमारे गौवंश हैं, पूरी उनकी टैगिंग की व्यवस्था है, टैगिंग की व्यवस्था है, चेक रजिस्टर उनका बना हुआ है। आप किसी भी गौशाला में जाइए, आपके संपूर्ण जनपद में, आपके चैनल के, आपके अखबार के पत्रकार हैं, रात को आप किसी भी गौशाला में जाइए, वहाँ पर एक तरफ मेरा एक चेक रजिस्टर रहता है। गौपालक वहाँ पर मेरे रहते हैं, गौ सेवक, उनसे चेक रजिस्टर आप मंगाइए। उस चेक रजिस्टर से गायों की टैगिंग के नंबरिंग वहाँ पर रहती है, तो उसमें
इंक्लूड तो क्या आप रहता है कि संतुष्ट हैं कि किसान इस समस्या से, अन्ना जानवरों की समस्या से काफी मुक्त हो गए हैं चित्रकूट के? नहीं, अभी नहीं, अभी मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ। इसमें जब तक हमारे किसान बंधु सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि हम 100% पूर्ण रूप से गौवंश के संरक्षण संवर्धन की लड़ाई में कामयाब हुए हैं। एक प्रश्न मेरा और है जो बहुत इस समय आपसे संबंधित काफी मीडिया में उछाला जा रहा है कि भोले सिंह जी का जो नाता है वो विवादों से रहा है। लोगों का कहना है कि विवाद में ज्यादा नाम आ जाता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ना तो चेहरे में सिकन आती है भोले सिंह के, ना तो पसीने छूटते हैं, आखिर उस व्यक्तित्व को इतना ज्यादा दिक्कतें क्यों होती हैं? फिर अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि फिर आपको कोई परेशानी नहीं होती, तो मामले कैसे ऐसे आते हैं विवादों फंसने वाले? अनुज जी, कुछ ऐसा ही मेरा भी विचार था, हृदय में बार बार यह शब्द आ रहा था कि जनपद में बड़े बड़े पत्रकार हैं, लेकिन हर समय हमारे अनुज हनुमत का चेहरा क्यों मुस्कुराता हुआ लाल लाल मुझे दिखता है। रही बात, यदि आप मेहनत की, अपने खून पसीने की कमाई खाएंगे, किसी अनर्गल या अनैतिक लाभ के अन्न को अपने हृदय में या अपने परिवार को ग्रहण ना करेंगे, ना करने देंगे, तो जन्मी चीजें रहती। मैं एक किसान का बेटा हूँ और अपने खेतों की उपज का रोटी दाल खाता हूँ। किसी प्रकार के सुख सुविधा या संसाधन की तरफ मेरा हृदय नहीं जाता। आप देख रहे हैं कि 60 से 70 हजार रुपए वेतन हम उसको भी गवर्नमेंट को दान कर दिए, इस उद्देश्य से कि इस पैसे से किसी जिले में किसी महीने का गौवंश के भरण पोषण के लिए भूसा आ जाएगा। ना मैंने गाड़ी लिया, ना किसी प्रकार की मैं कोई सुविधा नहीं लिया। 2-3 कमरे का आवास लिया हूँ लखनऊ में, क्योंकि छत की आवश्यकता है, और किसी प्रकार का कोई सरकारी सुविधा, वेतन भत्ता मैं नहीं लिया। रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो मैं कहता हूँ कि अगर जो सत्य के मार्ग पे चलता है तो आरोप उस पर लगना स्वाभाविक है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राजा श्री रामचंद्र जी यहाँ पर जब आए तो उन पर भी आरोप लगा, माता सीता जब आई तो उन पर भी आरोप लगा। मनुष्य यौन में यदि व्यक्ति है तो उस पर आरोप लगना स्वाभाविक है। अग्नि परीक्षा देंगे आप भी? जी, अग्नि परीक्षा आप भी देंगे? नहीं, अग्नि परीक्षा हम नहीं देंगे। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, अपने पथ पर चलता जाऊंगा, और बाकी जो रुकावटें आएंगी या किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो मैं अच्छी चीजों को भी प्रणाम करता हूँ और बुरी चीजों को भी प्रणाम करता हूँ। एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है भोले सिंह जी की योगी सरकार इस समय एक आरोप लग रहा है विपक्ष द्वारा कि पूरे प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये आरोप सही है? क्योंकि लगातार बलात्कार के केसेस आ रहे हैं और अभी भी सिर्फ यही है कि पुलिस की कार्यशैली संदिग्ध है। देखिए अनुज जी, उत्तर प्रदेश एक विशालकाय प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टिकोण से आज भी अन्य प्रांतों की अपेक्षा आज भी ये अग्रणी प्रदेश है। ऐसी घटनाएं जहां पर भी घट जा रही हैं बहुत निंदनीय है। मैं हृदय से दुख व्यक्त करता हूं, लेकिन आप ये भी देखिए कि परम पूजनीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिस तत्परता के साथ अपराधियों को दंडित करते हैं और एक न्यायाधिकारी बन के न्याय देते हैं, इतना आजादी के बाद कोई मुख्यमंत्री भी इस तरह का त्वरित कार्य रात में क्यों आखिर जला दिया गया? पति जो परिवार था उसको क्यों नहीं लाश दी गई? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। मैं इस इंटरव्यू में जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये गलती हुई है? लोगों ने ये भी कहा है कि एक बलात्कार वहां हुआ, एक सिस्टम ने कर दिया। नहीं, देखिए, जो लोग कह रहे हैं यहाँ तो पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या क्या किया है हमसे ज्यादा आपको पता है, लेकिन चूंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भी है और हमारी बेटी हॉस्पिटल में थी, और ऐसा नहीं है कि बेटी के घर वालों की बिना रजामंदी से इस तरह का लोकल प्रशासन ऐसा कार्य किया, लेकिन ये गाइडलाइन सबके लिए है और गाइडलाइन के हिसाब से ही सबको इस वैश्विक महामारी में जीना चाहिए और अपने संपूर्ण संस्कारिक कार्यों को करना चाहिए। तो धन्यवाद। भोले सिंह जी हमारे साथ थे और चित्रकूट की राजनीति में एक बड़ा हस्ताक्षर है, एक बड़ा नाम है। मिलते हैं किसी एक ऐसे ही व्यक्ति के साथ चित्रकूट में और बातें करेंगे चित्रकूट के विकास की, बातें करेंगे चित्रकूट के सामाजिक संवर्धन की। धन्यवाद।